आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के सभी 47 श्लोक संस्कृत और उनके हिंदी अर्थ सहित क्रम से दूंगा। यह अध्याय साधक के लिए ध्यान, संयम और योग का महत्व समझाता है। श्लोक 1 श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। रीएस हिंदी अर्थ जो पुरुष कर्म फल की आशा न करके केवल कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। श्लोक 2 यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्य पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्वेश्चन डिग्स 2 हिंदी अर्थ हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। श्लोक 3 आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। नैनायण हिंदी अर्थ योग में चढ़ने का इच्छुक साधक कर्म से उन्नति करता है और योग में स्थित हो जाने पर वह शांति और वैराग्य को साधन मानता है। श्लोक 4 यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। 6 और 4 हिंदी अर्थ जब साधक इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा सब संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह योगारूढ़ कहलाता है। श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः शाप्योन क्षण। हिंदी अर्थ मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपने को ऊंचा उठाए, अपने को नीचे न गिराए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी है। श्लोक 6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। 6 मार्च से हिंदी अर्थ जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन मित्र है और जिसने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए वही मन शत्रु के समान है। श्लोक 7 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यो ज्ञानकर्ण्यन। हिंदी अर्थ जिसका मन जीता हुआ है और जो शांत स्वभाव का है ऐसा योगी परमात्मा में स्थित रहता है और वह शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में सम रहता है। श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। सिला आर्ण हिंदी अर्थ जिसका मन ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट है, जो इंद्रियों को जीत चुका है और जो मिट्टी पत्थर और सोने को समान मानता है वही योगी कहा जाता है। श्लोक 9 सुहृद मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। मेटेड नाउ हिंदी अर्थ योगी मित्र, शत्रु, बंधु, संत और पापी सभी में समान भाव रखता है। श्लोक 10 योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यथ चित्तात्मा निराशीर परिग्रह पेना तंस। हिंदी अर्थ योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में स्थित होकर अकेला, संयमित मन और आत्मा वाला, निराशा और परिग्रह से रहित होकर ध्यान में लीन रहे। श्लोक 11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। 6 इरवान हिंदी अर्थ योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ स्थान पर बहुत ऊंचा या बहुत नीचा न हो, कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछाकर आसन बनाए। श्लोक 12 तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यथचित्ते इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजाद्योगमात्म विशुद्ध है। थिरी 12 हिंदी अर्थ उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को संयमित करके योगाभ्यास करे जिससे आत्मा शुद्ध हो। श्लोक 13 समम काय शिरोग्रीवम धारण चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाशाण्वलोकयन। 13 हिंदी अर्थ योगी को चाहिए कि वह शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखे, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करे तथा चारों ओर न देखे। श्लोक 14 प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। सिग्नल 14 हिंदी अर्थ योगी को चाहिए कि शांत मन वाला, निर्भय, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, मन को वश में रखकर, मुझ में चित्त लगाकर, मुझे परम लक्ष्य मानकर ध्यान करे। श्लोक 15 युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मदिगच्छति। सिग्नल 15 हिंदी अर्थ इस प्रकार आत्म संयम से युक्त होकर योगी मेरा ध्यान करता हुआ परम शांति, निर्वाण और मुझ में स्थिति प्राप्त करता है। श्लोक 16 नातेष्णतस्तु योगोस्ति न चैकांत मंशनथ न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 16
हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, योग न तो अत्यधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का और न ही जागने वाले का। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। कोनंड 17। हिंदी अर्थ, जो आहार विहार में, कर्मों में, सोने जागने में संयमित है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला बनता है। श्लोक 18। यदा विनियतम चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। 6:18। हिंदी अर्थ, जब संयमित मन केवल आत्मा में स्थित होता है और सब भोगों से रहित हो जाता है, तब वह योग युक्त कहा जाता है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मना। डी। हिंदी अर्थ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता, उसी प्रकार संयमित चित्त वाला योगी आत्मा में लीन होकर स्थिर रहता है। श्लोक 20। यत्रो पर चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। डी। हिंदी अर्थ, जहां योगाभ्यास से निरुद्ध चित्त शांत हो जाता है और योगी आत्मा में आत्मा का दर्शन करके आत्मा में ही संतुष्ट होता है। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः छिन्टी निकिकीन। हिंदी अर्थ, वह योगी उस परम आनंद को जानता है जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है और इंद्रियों से परे है। उस स्थिति में पहुंचकर योगी कभी सत्य से विचलित नहीं होता। श्लोक 22। यम लब्ध्वा छा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। पुण्यनाम 2। हिंदी अर्थ, उस आनंद को पाकर योगी किसी अन्य लाभ को श्रेष्ठ नहीं मानता। उस स्थिति में स्थिर होकर भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। श्लोक 33। विद्यादुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। 23। हिंदी अर्थ, उस स्थिति को दुख से पूर्णतया विलगाव को योग कहा गया है। वह योग दृढ़ निश्चय से उत्साहपूर्वक और निराश न होकर करना चाहिए। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तथा। दातुन 12। हिंदी अर्थ, योगी को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं का पूर्ण त्याग करके और मन द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगे। श्लोक 25। शणैः शणैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। 40। हिंदी अर्थ, धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि से मन को शांत करता हुआ योगी मन को आत्मा में स्थिर कर दे और किसी अन्य वस्तु का चिंतन न करे। श्लोक 26। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततो न्यम यतदात्मन्येव वशम नयेत। जय 26। हिंदी अर्थ, मन जब जब चंचल और अस्थिर होकर विषयों में भटकता है, तब तब उसे वश में करके केवल आत्मा में ही स्थित कर देना चाहिए। श्लोक 27। प्रशांत मनसम ह्येणम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। 27। हिंदी अर्थ, जिस योगी का मन शांत है, जिसके राजो गुण शांत हो गए हैं और जो पाप रहित ब्रह्म स्वरूप है, वह परम सुख को प्राप्त करता है। श्लोक 28। युंजन्यवम सदात्मानम योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुख मश्नुते। 28। हिंदी अर्थ, इस प्रकार आत्मा में निरंतर योग करता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक परमात्मा का स्पर्श करके असीम आनंद को प्राप्त करता है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि छात्मणि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। 9। हिंदी अर्थ, योग युक्त आत्मा वाला योगी सब भूतों में अपने आत्मा को और सब भूतों को अपने आत्मा में देखता है। ऐसा योगी सब जगह समान दृष्टि रखता है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। खीसापति। हिंदी अर्थ, जो योगी मुझे सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वह मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 31। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एडिशन। हिंदी अर्थ, जो योगी एकत्व भाव से स्थित होकर सब भूतों में स्थित मुझको भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी मुझ में स्थित रहता है। श्लोक 32। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम व यदि व दुखम सयोगी परमो मतः।
सिगन टिथु। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, जो योगी सब जगह अपने समान ही सुख और दुख को देखता है वही श्रेष्ठतम योगी है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। 690। हिंदी अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग जो आपने संभव से बताया उसकी स्थिरता मैं चंचल मन के कारण नहीं देख पा रहा हूं। श्लोक 34। चंचलम हिमणः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। 648। हिंदी अर्थ, हे कृष्ण, मन चंचल है, बलवान है, हठी है और बड़ा कठिन है। मैं उसके निग्रह को वायु के समान अति कठिन मानता हूं। श्लोक 85। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पीडीन। हिंदी अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। 620। हिंदी अर्थ, मेरा मत है कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग कठिन है, परंतु जिसने मन पर विजय पा ली है वह प्रयत्न से योग को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 47। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिं कृष्ण गच्छति गुष्यमनताठि। हिंदी अर्थ, अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई श्रद्धावान योगी परंतु मन अस्थिर होने से योग सिद्धि को न प्राप्त कर सके तो उसकी क्या गति होती है। श्लोक 28। कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमे वनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि किट्टिराट। हिंदी अर्थ, हे महाबाहो, क्या वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न बादल की भांति नष्ट हो जाता है और ब्रह्म मार्ग में स्थिर न होने से क्या उसका पतन होता है। श्लोक 89। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। 689। हिंदी अर्थ, हे कृष्ण, आप इस मेरे संशय को पूर्ण रूप से नष्ट करें, क्योंकि आप ही इसके नाश करने वाले हैं, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। श्लोक 40। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति कुणाली। हिंदी अर्थ, भगवान ने कहा, हे पार्थ, न इस लोक में और न परलोक में ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है जो शुभ कर्म करता है वह कभी दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। इट केरानीलस। हिंदी अर्थ, योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्य लोकों को पाकर बहुत वर्षों तक वहां निवास करता है और फिर पवित्र व श्रीमंत घरों में जन्म लेता है। श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुल्ले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम इवंडालो। हिंदी अर्थ, या वह योगियों के घर में जन्म लेता है, ऐसा जन्म तो वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। श्लोक 43। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यथते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। खीरिठ्यक्ति। हिंदी अर्थ, हे कुरुनंदन, वहां वह अपने पूर्व जन्म के संस्कार से पुनः वही बुद्धि योग प्राप्त करता है और सिद्ध के लिए पुनः प्रयास करता है। श्लोक 54। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। डेचरोनिटाली। हिंदी अर्थ, पूर्व जन्म के अभ्यासवश वह अनायास ही खींचता है। योग की जिज्ञासा रखने वाला साधक वेद वाक्य के अर्थ से भी ऊपर उठ जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। डाकोट 45। हिंदी अर्थ, परिश्रम करते हुए शुद्ध पापरहित योगी अनेक जन्मों की सिद्धि से परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक 26। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। 6. हिंदी अर्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, तू योगी ही बन। श्लोक 47। योगी नामपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। 647। हिंदी अर्थ, सभी योगियों में जो श्रद्धा पूर्वक अपने अंतकरण से मुझ में लीन होकर मेरी भक्ति करता है वह योगी मुझको सबसे अधिक प्रिय है और वही श्रेष्ठ योगी है।